हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, एफकेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से डिवाइड है, फिक्स पैटर्न है। एग्जाम को क्रैक करने से पहले उसकी नस नस से वाकिफ होना चाहिए ना, कि भाई एग्जाम में क्या क्या आएगा। अगर आपको यही नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्या आएगा तो आप एग्जाम क्रैक कैसे करोगे। पहली चीज़ तो ये, तो उसके लिए पहले हमको क्या चीज़ पढ़नी पड़ती है कि भाई इसमें क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का। पहली चीज़, काफ़ी लोग इसमें फर्स्ट टाइम होंगे और काफ़ी लोग इसमें रिपीटर होंगे। रिपीटर मतलब जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। तो जो पहली बार दे रहे हैं, रिपीटर दें, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। अपने को करना है क्या, 240 प्लस। अपन 200 नहीं 240 लेके आएंगे। 240 कैसे लेके आऊंगा मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। इतना आसान है ना एफकेट का एग्जाम। पहली बात तो मैं इसको एग्जाम नहीं मानता, इट्स एन फैक्चुअल एग्जाम जो आपको जीके में फैक्चुअल है। हर एक चीज याद करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपको रेगुलरली अपना पेन कॉपी उठा के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखो 32 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 25 आएंगे इंग्लिश के, 25 आएंगे जीके के, 18 आएंगे मैथ्स के। मैथ्स के इतने लोगों के मैसेज आए कि सर मैथ्स पढ़ा दो, मैथ्स पढ़ा दो। यार मैथ्स इतना आसान है ना, इतना आसान है ना एफकेट का कि मतलब बिना पढ़े भी कोई कर सकता है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से मैथ्स करवाऊंगा कि वो इवन आपके, अगर कोई बच्चा सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके मैथ्स में आपको पता लगेगा कि मैथ्स करते कैसे हैं, ठीक है। और 32 25 25 18 देखो 32 96 मार्क्स आपके केवल रीजनिंग से अकेले से आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश से 75 हो गए, जीके से 75 हो गए, मैथ्स से 54 हो गए। तो गाइज हमको ये मत सोचना कि सिर्फ ये फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं, ये फोकस करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आपको पहला किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है मैथ्स को। सबसे पहली प्रेफरेंस फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में तैयारी नहीं होती है। ये रीजनिंग ऐसा है ना कि आखिरी के 10 दिन में भी, 10 डेज में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। बट मैथ्स कभी भी आखिरी के दिनों में नहीं पढ़ा जाता, कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला पार्ट जीके वाला, तो प्रेफरेंस इसको सबको, वैसे प्रेफरेंस सबको देनी है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग जो देंगे, हम लोग जो पढ़ाएंगे, पहला मैथ्स पढ़ाएंगे और इंग्लिश साथ साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जीके इस तरीके से याद करवा दूंगा ना, इस तरीके से कि अगर उठते भी क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि ये पहला फीमेल, फर्स्ट मेल, फीमेल, हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन, डेट, तो आंख बंद करके आंसर दे दोगे आप, आंख बंद करके, ठीक है ना। इस तरीके से पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो मैथ्स के मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। पहला है टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में पहले तो बेसिक्स वाले क्वेश्चन हो गए, डिले वाले, कि एक बंदा है वो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, ठीक है। दूसरा, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत आसान आते हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। और रही बात, मैं इसको हर चीज़ ना 2 मेथड से करी जाएगी। एक होता है बेसिक मेथड जो हमने क्लास 10th में सीखा था, वो वाला 9 10th वाला। एक होता है ट्रिक वाला। ट्रिक मतलब ट्रिक नहीं, मतलब इसको मैं ट्रिक नहीं बोलता, इसको मैं बोलता हूँ अपनी ट्रिक, डिफेंस स्पेक्ट्रम की ट्रिक, ठीक है ना। उससे करेंगे बिल्कुल अपना आसान तरीका, मतलब बिल्कुल ऐसे करवा दूंगा कि आपको क्वेश्चन आएगा और आप कर दोगे फटाफट। और इतनी सारी ट्रिक्स बताऊंगा ना गाइस, जो भी इसमें एनरोल हुआ है उसको मजा आएगा। कसम से बता रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, सीधी बात। देखो नीचे आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस, सर्कुलर ट्रैक के, ट्रेन के, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली। देखो सर्कुलर ट्रैक क्या चीज़ है, काफ़ी लोगों को पता नहीं होता और काफ़ी लोग पढ़ के भी नहीं जाते हैं। जब क्वेश्चन आते हैं तब पता चलता है। जैसे ए है, ये इस साइड मूव हो रहा है, इस साइड है, ये बी है, ये 2 बंदे हैं ए और बी, ये इस साइड रन कर रहा है, ये इस साइड रन कर रहा है। तो इसने 10 चक्कर मारे इसने 20 चक्कर मारे। तो पहली चीज़, ये आपस में एक दूसरे को कितनी बार कट करेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पॉइंट पे ये मीटअप होंगे और कितनी बार आपस में मीटअप होंगे, नंबर ऑफ टाइम, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, ए बी इस साइड भाग रहा है, बी इस साइड भाग रहा है। तो ए या बी की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ए की है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बी कितनी बार ए को ओवरटेक करेगा इन 10 राउंड्स, 10 राउंड्स के अंदर कितनी बार वो उसको ओवरटेक करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी सिर्फ सिलेबस बता रहा हूँ, ये इंट्रो वीडियो है, ठीक है। इन तीनों चैप्टर को एक चैप्टर के हिसाब से पढ़ा जाता है। एक चैप्टर मतलब अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं पाएंगे, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस समझ नहीं पाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझ पाएंगे। तो इनका तीनों का आपस में रिलेशन है, ये एक चंक बोलता हूं मैं, इसको एक साथ ही पढ़ा जाता है। उसके बाद आगे छोटे मोटे टॉपिक जैसे एवरेज, डेसिमल ऑपरेशन, रेशियो, एलसीएम, एचसीएफ, या इसी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ एलसीएम, एचसीएफ, मतलब बिल्कुल बेसिक। ये हो गया आपका थर्ड वाला चंक। और लास्ट है टाइम एंड वर्क। तो इतना ही है जो मैथ्स का सिलेबस है और एफकेट में जो आता है। और मैं गाइस कैसे पढ़ाऊंगा, देखो मेरा सबसे पहले होंगी कॉन्सेप्ट की वीडियो, ठीक है।
जैसे ही मेरा कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा सारे, एक भी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, सारे करवा दूंगा सारे। जो छोड़ूंगा केवल प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा आपके लिए कि ये वाले प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर फोल्डर के अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगी और एक मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप कंटेंट में जाके देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट और एक प्रीवियस ईयर, और फिर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे फिर प्रीवियस ईयर। मैथ्स का ऐसा करवा दूंगा कि आप ऐसे मतलब ये हो जाओगे कि भाई मैथ्स के सारे 18 के 18 क्वेश्चन में से एक भी गलत नहीं होगा। एक होता है ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, यही 6 टॉपिक हैं जो आते हैं। पिक्चर कंप्लीशन 5 क्वेश्चन आएंगे, डॉट फिगर 5 क्वेश्चन, वेन डायग्राम 5 क्वेश्चन, एनालॉगी 5 क्वेश्चन, ऑड वन आउट 5 क्वेश्चन, पिक्चर सीरीज 7 क्वेश्चन। तो टोटल 32 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। रीजनिंग काफ़ी आसान आती है और मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने 12th कर रखी है, 12वीं कर रखी है, तो वो रीजनिंग में आग लगा के आ सकता है, 32 के 32 क्वेश्चन सही करके आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश में सब बोलते हैं ग्रामर ग्रामर ग्रामर, आती है भाई ग्रामर, मैं ये नहीं बोल रहा ग्रामर नहीं आती, लेकिन हमेशा याद रखना कि पैसेज आएगा, क्लॉज आएगा, एरर आएंगी, वर्ड्स आएंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आएंगे, तो इन सब का भी वेटेज होता है, ठीक है ना। ग्रामर करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ग्रामर का इस तरीके से पढ़ाना, एक सीक्वेंस होती है ग्रामर की पढ़ने में कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करो। अगर आप पूरी ग्रामर एक सेकंड के लिए सोचो, अगर आप पूरी ग्रामर पढ़ने बैठ गए कभी इंग्लिश की, तो क्या आप सिलेबस खत्म कर पाओगे कभी? इम्पॉसिबल है यार, कितने सारे ग्रामर के रूल हैं, एक्सेप्शन है बहुत सारे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके हम उसको पढ़ाएंगे कि कौन कौन से ग्रामर के रूल्स आते हैं, है ना, कि आपको केवल इंपॉर्टेंट हैं यही पढ़ के जाने हैं। तो उस तरीके से हम स्टडी करेंगे इसकी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं जीके वाला पार्ट। इसके अंदर गेम्स कौन सा गेम में कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, उसको ट्रॉफी कौन सी मिलती है, कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है। और जितने भी एफकेट में, मतलब ये मानो कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि गेम से रिलेटेड हैं, पक्का आता है। उसका डिफेंस के जो जीके हो गई, बुक्स, आजकल जो बुक्स आती हैं वो करंट वाली बुक्स नहीं आती हैं, ओल्ड वाली बुक आएंगी। ओल्ड, यहाँ इसमें लिख लेना ओल्ड बुक्स, कि किसने कौन सी किताब लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को तुम ये मान लो, तुम इतना डीप में क्वेश्चन आएगा कि इतना फैक्चुअल क्वेश्चन आता है यहाँ से, इतना फैक्ट आते हैं, इतने फैक्ट आते हैं कि ईयर पूछेगा, जैसे कांग्रेस कब बनी, इस तरीके से ईयर एग्जैक्ट फैक्ट पूछ लेगा, इसमें एकदम फैक्ट पूछे जाते हैं। फिर मॉन्यूमेंट आएंगे, फिर फर्स्ट एंड लास्ट कि पहली बार गवर्नर कौन थी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, ऐसे एकदम लेडी गवर्नर कौन थी, है ना, लास्ट कौन था, मतलब फर्स्ट और लास्ट से पूछा जाता है। साइंस में केवल और केवल केमिकल रिएक्शन, केमिकल जैसे कि केमिकल नेम पूछे जाते हैं, केमिकल नेम। मैं आपको ना स्पेसिफाइडली इतने तमीज़ से पढ़ाऊंगा कि लिटरली बता रहा हूँ आपको, आप ये नहीं कहेंगे कि वो एक होता है ना ईमानदारी से पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाऊंगा गाइस, ईमानदारी से, ठीक है। फिर आएगा आपका करंट अफेयर से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इतना ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप सीडीएस के लिए दे रहे हैं तो फिर करंट अफेयर को डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन अगर एफकेट का दे रहे हैं तो केवल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको ये यूट्यूब पे कवर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये सारा हो गया और हम प्रॉपर नोट्स देंगे आपको, करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर, कि इतना ही पढ़ के जाना है बस। स्पेसिफाइड, एग्जाम स्पेसिफाइड जिस दिन हो जाओगे ना, उस दिन एग्जाम क्रैक स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज इतना ही था, और आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को, ये नंबर है 8394977090, 9 है लास्ट में, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर सेव कर लेना डिफेंस स्पेक्ट्रम के नाम से। यहाँ पे मैं स्टेटस लगाता हूँ और रेगुलर अपडेट दूंगा और मोटिवेटेड रखूंगा आपको, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने के लिए मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और गाइस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू।